हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल। चलिए तो आज का जो है हम लोग जो है हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में कौन सा चैप्टर? तो पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज जो है हम लोग इसी को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है पहला क्या कर रहे हैं ये, तो यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा रूपांतरित जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादित के साथ लिया गया है। यानी जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस भाषण से जो है इसको जो है रूपांतरित किया गया है हिंदी में, जाति भेद के उच्छेद से लिया गया है। और जो है हिंदी में रूपांतरित किसने किया है? तो ललई सिंह यादव। ठीक है। तो जो है ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि बताइए जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो है हिंदी में रूपांतरित किसने किया? था ललई सिंह यादव जी ने किया है। चलिए तो यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु जो है इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और इसे पढ़ा न जा सका। यानी जो है इस भाषण को जो है तैयार किया गया था जाति पाति तोरंग मंडल के लाहौर में एक जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। इसको तैयार किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि जो है यह भाषण जो है हम जो है लाहौर में देंगे जाति पाति तोरक मंडल में। और यह जो है निश्चित तौर पे जो है नाम से ही पता चलता है कि यह भाषण जो है जाति प्रथा के ऊपर उन्होंने तैयार किया था, लेकिन जो है सहमति नहीं बन पाया। तो इस कारण जो है इस भाषण को जो है स्थगित कर दिया गया, यानी जो है नहीं दिया, जो है भाषण नहीं देने दिया गया। तो बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। बाद में यह एक किताब बन गया। ठीक है। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्टों संस्कारों के रूप में जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी वह क्या करते हैं? तो इस जो है भाषण में वह बताते हैं कि भारतीय समाज में जो है किस प्रकार जाति प्रथा है और जाति प्रथा के कारण जो है श्रम का विभाजन कैसे हुआ है। तो यह जो है मानवीयता को और जो है नैसर्गिक न्याय और जो है सामाजिक सद्भावना का जो है दृष्टि से विचार भी करते हैं यह इस भाषण में। ठीक। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों और रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए इसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर यहाँ एक संभ्रांत अधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। यानी उन्होंने जो है इस पर अपना जो है विचार रखा है कि जो है जाति प्रथा है क्या, जो है विषमतापूर्वक क्या है, यानी जाति प्रथा की कुरीतियाँ क्या है। बस इतना समझिए कि इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो है जाति प्रथा की कुरीतियों को जो है किस प्रकार बताया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा निश्चित तौर पर काफ़ी जो है प्रेरणा स्रोत रहेगा और ये जो है हमेशा याद दिलाता रहेगा जो है जाति प्रथा जो है भारत के लिए जो है किस प्रकार घातक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। चलिए तो हमारा जो है पाठ जो है यहाँ से शुरू होता है। पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का नाम है। तो इस पाठ में जो है हम लोग जानेंगे जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है विचार क्या था जाति प्रथा के ऊपर, जातिवाद के ऊपर। और जो है इन्होंने जो है यह एक भाषण है, हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो भाषण है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी यह जो है विडंबना की बात है, उपहास की बात है कि इस युग में यानी वर्तमान युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? तो जातिवाद को जो पालने वाले हैं, पोषक मतलब पालने वाले, उनका जो है इस युग में वर्तमान युग में भी कमी नहीं है। जो है किस प्रकार जो है वह जातिवाद को जो है सही ठहराते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी इसके जो जातिवाद के जो पोषक है वह कई आधारों पर जातिवाद का समर्थन करते हैं कि जाति जो है किस प्रकार जो है सही है। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और
चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यह जो है आधुनिक समाज में जो है जातिवाद जो पोषक है वह जो है इसका समर्थन करते हुए यह कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो है आधुनिक समाज में जो है किस प्रकार जो है एक व्यक्ति जो है कोई एक जो है पैसा चुन सकता है। तो यह जो है जातिवाद के पोषक का कहना है कि जो है श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पर सही है। लेकिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर की राय जो है इसके बिल्कुल विपरीत थी। उनका मानना था कि श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी जो है रूप लिए हुए है। यानी जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो जाति में जो है हम लोग देखते हैं कि जो है एक कोई ऊंचा जाति का कोई नीचा जाति का और एक जो है अपने जाति के अनुसार जो है काम कर रहा है। यानी श्रम का विभाजित कर दिया गया, उसको जो है एक जाति बना दिया गया है कि यह जो है नाई का काम जो है नाई के घर में जो पैदा लेगा वही करेगा, कुम्हार का काम कुम्हार के घर में जो पैदा लेगा वही करेगा। लेकिन यह जो है बिल्कुल जो है उचित नहीं है। अब आप मान लीजिए कोई जो है कुम्हार के घर में पैदा लेता है, उसको जो है मन है नाई के बनने का, यानी जो है उसका बाल काटने का मन है। तो इसका जो है यह मतलब थोड़ी ना होना चाहिए कि जो है कुम्हार के घर में पैदा लिया तो बर्तने बनाए खाली। नहीं, उसका अगर मन है कि वह जो है नाई बने तो निश्चित तौर पे वह जो है नाई बन सकता है, क्योंकि नाई बनने के लिए जाति जो है आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? तो उसका जो है काम जानना आवश्यक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो श्रम विभाजन है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वह सभ्य समाज की क्या है? आवश्यकता है। लेकिन कोई भी ऐसा जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज मतलब एक जो है अच्छा समाज, भद्र समाज, जिसमें जो है सभी को जो है बराबर का स्थान है, तो उसमें जो है श्रम का विभाजन जरूरी है कि कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टरे बने, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बने। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बने, यह जरूरी तो नहीं है। अब इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बने, नहीं, उसका मन है डॉक्टर बनने का, वह जो है डॉक्टर बन सकता है। तो वह जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। अस्वाभाविक मतलब क्या हुआ? बनावटी, कि हम जो है ऐसा है ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करता है सभ्य समाज। लेकिन जो है भारत का जो समाज है वह इस प्रकार का जो है विभाजन करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यानी इनका यहाँ यह कहना है कि जो है भारत का जो जाति प्रथा है, या जो है भारत का जो जाति प्रथा का जो है एक और विशेषता यह बता रहे हैं। यह विशेषता क्या है? कि यह जो है सिर्फ जो है श्रमिकों का, यह जाति प्रथा श्रमिकों का ही जो है अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि यह क्या करती है? तो ऊंचा नीचा बना देती है। कि अगर कोई जो है डॉक्टर का काम कर रहा है तो ऊंचा हो गया, और जो है कोई कारपेंटर का काम कर रहा है तो नीचा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह जो है इस प्रकार का विभाजन कर देती है भारत की जो है जाति प्रथा, जो कि विश्व में किसी भी समाज में जो है नहीं पाया जाता। भारत के अलावा कोई भी ऐसा जो है समाज नहीं है जिस समाज में जो है इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन भारत ही हमारा जो है इकलौता ऐसा समाज है जहाँ इस प्रकार की चीज़ें कॉमन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा यह क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जाति प्रथा को यदि श्रमिक विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। अगर हम जो है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान ले कि जो है जाति के अनुसार जो है हम काम कर रहे हैं तो वह सही है, तो यह जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक का मतलब क्या हुआ? कि अपने आप होने वाला, यानी प्राकृतिक तौर पे होने वाला विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है ही नहीं। अब मान लीजिए मेरा काम करने का जो है रुचि है कुछ, और जो है घर का आदमी का कहना है कि भैया जो है तुम यही करो, तो यह जो है सही नहीं होगा। अगर हम करेंगे भी तो क्या उसमें मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो काम में जिस काम में रुचि है हम वही करना जो है बेहतर समझेंगे। अगर जो है वह काम नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर घुट के जो है जीवन जियोगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने जो है पैसा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके।
यानी जो है अगर हम जो किसी व्यक्ति को इतना जो है शिक्षित कर दो और उसको जो है इतना जो है बेहतर ज्ञान दो, विज्ञान दो, ताकि वह जो है अपना जो है फ्यूचर खुद से डिसाइड कर सके और अपना जो काम उसको जो है अच्छा लगे वही कर सके। यह नहीं कि किसी के दबाव में आके, नहीं कि जो है हमको जो है कोई जो है कह रहा है कि भैया तुम जो है कलेक्टर बन जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है उसका रुचि कलेक्टरी में है ही नहीं, अब ज़बरदस्ती उसका जो है यूपीएससी का तैयारी करवाने में लगे हुए हैं, तो यह जो है सही नहीं होगा। उसके जो है उसकी जो इसमें रुचि है वही करवाएं, तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दोषपूर्ण सिद्धांत, दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पैसा निर्धारित हो जाता है। यानी इस सिद्धांत का जो विपरीत जाति प्रथा है, जाति प्रथा क्या करता है, तो करता है भैया देखो, तुम जिस घर में पैदा लोगे तुमको वही जो है काम करना पड़ेगा, यानी तुम जिस जाति में हो वही काम करोगे। उसके अलावा अगर तुम कर रहे हो तो यह जो है करने ही नहीं दिया जाएगा, तो कर क्या रहे हो। तो जो है यह जो है पहले से गर्भ जो है धारण के समय निश्चित हो जाता है कि अब जो बच्चा पैदा लेगा वो क्या बनेगा। नहीं, वो वाला डायलॉग था ना कि मेरा बेटा जो है आगे चल के इंजीनियर बनेगा, 3 इडियट मूवी का डायलॉग था। तो अब उसका जो है रुचि है फोटोग्राफी में, उसको जो है ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाया जा रहे हैं, तो यह गलत है। अब जिसकी रुचि जिसमें हो जो है वह बनाया जाए, बने बेचारा, और का हम क्या कहेंगे। तो जिसकी जो है रुचि जिसमें हो वह जो है वही कार्य करे, तो ज़्यादा जो है रुचिकर होगा। चलिए, तो अब आज जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा जो है लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, यानी जो पैसा है क्या बनना है वह पहले ही निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे से बांध भी देती है। हाँ, यह जो है बिल्कुल उचित है इनका कहना कि जाति प्रथा जो है ना सिर्फ जो है दोषपूर्ण जो है पहले से निर्धारित नहीं होता है काम, कि जो है फलना जाति में पैदा लिए तो फलना काम करो, चिलना जाति में पैदा लिए चिलना काम करो, नहीं, वह पहले से ही निर्धारण तो हो ही जाती है। लेकिन जो है वह क्या करती है, पूरा ज़िंदगी भर जो है तुमको वही काम करना, उसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अब तुमको पूरा ज़िंदगी जो है एक ही काम में बांध दिया जाए, तब तुम्हारा जो है उसमें रुचि नहीं बनेगा। लेकिन जाति प्रथा जो है यही करती है, पूरी तरह जो है बांध देती है एक काम से। ठीक, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, यानी अगर मान लीजिए आपने जो है कोई ऐसा पैसा चुना है, यानी ऐसी जो है जाति में आपका जन्म हुआ है जिस जाति में निश्चित तौर पर जो है उस कार्य को किया जाता है जिसका जो है वेतन जो है बहुत कम है। तो अब आपकी जो है स्थिति दिन पर दिन क्या होगी, तो ख़राब होते जाएगी। अब जो है आप क्या करोगे, तो आप जो है भूखे मरो। भैया जाति प्रथा तो यही कह रहा है कि आप जो है आपकी जो है जाति, जिस जाति में पैदा लिए हो उस जाति के अनुसार काम करो, भले ही तुम्हारा वेतन उतन जो है कम हो, कुछ मिले नहीं श्रम, लेकिन करो, तो यह जो है भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और जो है कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। यानी यह जो है स्थिति है आधुनिक जो है उद्योग धंधों में आ जाता है कि मान लीजिए कोई जो है एक जो है बड़ा सा फैक्ट्री खुला, ठीक है, तो वह फैक्ट्री क्या होगा, तो वह फैक्ट्री जो है हमारा चलते चलते जो है मान लीजिए किसी दिन बंद हो गया। ठीक, अब वह जब फैक्ट्री बंद हो गया तो आपको जो है कोई काम दूसरा तो आना चाहिए। हाँ, अब दूसरा काम आपको आ ही नहीं रहा था, आप जो है सिर्फ उसी फैक्ट्री के भरोसे जियोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। समझिए यह क्या कहना चाह रहे हैं, यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कभी कभी उद्योग धंधा में ऐसा होता है कि जो है बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया, तो अब वहाँ आपको जो है कोई दूसरा चीज़ नहीं आ रहा है और आपको कह दिया गया बिजनेस ठप हो जाए, कुछ हो जाए, तुमको जो है इसी में लटके रहना है। ठीक, जाति प्रथा तो यही कहती है। अब जो नाई के घर में पैदा लिया वो जो क्या कहा जाता है कि जो नाई के घर में पैदा लेगा वही नाई बनेगा, माली के घर में पैदा लेगा वही माली बनेगा। अब मान लीजिए पूरा जो है देश की जो है पूरी जनसंख्या गंजी हो गई है, यानी पूरा गंजा हो गया, तो आप बाल किसका काटोगे भैया। जब देश का जनसंख्या पूरा गंजा ही हो गया तो बाल किसका काटोगे। हाँ, तो आप जब बाल, अब तुमको जो है लेकिन काटना बाले है, ठीक, आप जो है उसमें तुम लटके रहो। तो यह जाति प्रथा पूरी तरह जो है यही कहती है कि भैया तुम जो है जिस जाति में पैदा लिए हो उसी के अनुसार चलो, भलो ही बाल उल नहीं हो तहियो काटो। तो ले भैया, अब पैसा कहाँ से आए।
चलिए, हिंदू धर्म की जो है जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पैसा ना हो। यानी हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है वह क्या करता है, तो वह जो है ऐसा पैसा चुनने का अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पैसा नहीं हो। यानी जो उसका जो है माता पिता का जो पैसा है वही चुनो भैया, जो तुम्हारा माता पिता का पैसा है वही चुनना पड़ेगा तुमको। इसका मतलब क्या हुआ, अगर माता पिता जो है आपका माली है तो आप माली बनो, आपका जो है माता पिता नाई है तो नाई बनो, आपका माता पिता पंडित है भैया पंडिते बनो। तो ऐसा जो है संभव नहीं होना चाहिए। अब जिसकी रुचि जो है पूजा कराने में नहीं है वो क्या करे, ज़बरदस्ती करवाए। तो यह जो है यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब किसी का जो है रुचि बाल काटने में नहीं होता तो वह क्या करे, वो जो है अब हमारा बाबू बाल काट रहा था, हम वो बाले काटे, तो ये जो है पूरे जो है हद तक काफ़ी हद तक सही नहीं है, काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह जो है गलत है। तो भले ही वह उसमें पारंगत हो, भले ही जो है ऐसा हो कि जो वह किसी और कार्य में जो है किसी और पैसा में जो है पूरी तरह पारंगत है, लेकिन जो है उसको जो है जाति के जो है नाम पर जो है उसको वह कार्य करने नहीं दिया जाता है। तो यह जो है बड़ा दुख का बात है। तो आप जो है वह क्या करें, तो इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप समझिए, यह जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है मेरे ख्याल, बहुत बार तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, यह एक बार 2 नंबरिया में भी आया है कि कैसी कारण बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व डैश कारण बनी हुई जाति प्रथा, तो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। तो यह हमारा जो है यह ऑब्जेक्टिव भी हो गया एगो। चलिए, तो जो है अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। चलिए, तो आगे क्या कहना चाहते हैं लेखक, तो आगे कहना चाहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी श्रम विभाजन से भी जो है जाति प्रथा जो है बहुत सारा जो है दोषों से युक्त है, गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि यह जो है अपना जो है पैसा जो है स्वेच्छा से चुनने नहीं देता है। इसका जो है कहना अलगे दुनिया में ही चलता है। चलो, तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। वह जो है अपने ऊपर उसका है ये नहीं कि भैया जो है मेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना, कि हमारा जो मन है वही हम करेंगे। नहीं, वो लगाना था ना कि मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगा, तो वही होना चाहिए। लेकिन ये जाति प्रथा क्या करता है, तो जाति प्रथा कहता है तेरा मन जो करेगा तू वही नहीं करेगा, हम जो कह रहे हैं वो कर। ठीक है, तो यह जो है इंसान को पूरी तरह बांध के रखता है कि जो है वही करो जो हम कह रहे हैं। अब आगे बढ़िए, तो मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रह जाता है कि मनुष्य है उसका व्यक्तिगत रुचि किस में है, उसका व्यक्तिगत रुचि खाना बनाने में है या नहीं है, उसका व्यक्तिगत रुचि जो है कोई ऐसा कार्य करने में जो है या नहीं है जो उसका पैतृक पैसा है। ठीक, तो जो है पैतृक माता पिता के द्वारा किया गया। अब माता पिता मान लीजिए किसी का जो है क्लर्क है, तो यह जरूरी तो नहीं कि वो भी क्लर्क ही बने। चलिए, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। यानी हम इस आधार पे हम जो है स्वीकार जो है करते हैं कि आज का उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न जो है उतना बड़ा समस्या नहीं है। उत्पीड़न मतलब क्या, कि बहुत गहरी पीड़ा पहुँचाना, और जो यंत्र जो है यंत्रणा हो रहा है तो उसको उत्पीड़न कहा जाता है। तो वो बड़का जो है समस्या नहीं है। उससे बड़का समस्या क्या है, तो ये एक कार्य है, निर्धारित कार्य कर दिया गया है कि यही काम तुम करो, और उसको जो है लोग अरुचिपूर्वक करते हैं कि भैया करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी क्या करता है कि जब ऐसी स्थिति आता है तो मनुष्य को जो है वो करता है कि जो है कम काम करो या टालू काम करो। अब टालू काम क्या होता है, तो टालू काम जो है टालने वाला काम, टाल मटोल वाला काम, कि अब बोल रहा है कि भैया जो है ही काम करो, तो जो है टाल मटोल कर रहा है क्योंकि उसकी रुचि है ही नहीं। जब आपका जो है किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होता है तो जो है ज़बरदस्ती काम करोगे। आप कहोगे सर जी पढ़ाई लिखाई तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं करने, नहीं, ज़बरदस्ती यह नहीं है। आप एक बार समझ जाओ कि पढ़ना क्यों है तो फिर मन लगने लगता है, पूरी तरह जो है मन लगेगा। लेकिन आप पता नहीं है पढ़ना क्यों है, हाँ नौकरी के लिए पढ़ना है सर, ऐसे कैसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाला का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा काम आप धरा दिए जहाँ ना दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है, पूरी तरह ख्यालों में डूबे कि भैया ये काम ज़बरदस्ती करवा रहा है, तो कैसे चलेगा फिर।
चलिए तो आगे जो है क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। पहला यह जो है हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है कि आर्थिक पहलू से भी जो है जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक प्रथा है। आर्थिक रूप से भी हानिकारक है क्योंकि जो है इसमें क्या है कि हमको जो है ऐसा काम हम पकड़ लिए जिसमें पैसा वैसा मिल ही नहीं रहा है, तो वो अर्थ जो है आ ही नहीं रहा, तो आर्थिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, पिछड़ा हो जाएंगे। तो यह जो है जाति प्रथा क्या है, तो आर्थिक रूप से हमारा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। स्वाभाविक क्या होता है, तो स्वाभाविक यानी अपने आप होने वाला प्राकृतिक। अस्वाभाविक क्या है, तो बनावटी है, तो बनावटी काम में जो है ज़बरदस्ती जकड़ दिया जाता है, बनावटी कह लीजिए, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि पहले से निर्धारित कार्य है, उसमें जो है पहले से जो नियम बना दिया उसी में चलो भैया, भलो ही तुम्हारा कुछ हो जाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे जो है क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, तो कहना चाह रहे हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब जो है हम जो है इस समस्या के जो है बनावटी पहलू लेते हैं, रचनात्मक यानी रचना किया हुआ जो है पहलू लेते हैं, ठीक। यह जो है मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी अगर मान लीजिए डॉक्टर बाबा साहब जो है भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के जो है विरोध में, ठीक है, विरोध में है ही। अगर वह विरोध में है तो आप जो है उनके अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज यानी आइडियल सोसाइटी जो है जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, तो वो कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज एक जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा कि जो है मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। यानी यहाँ जो है क्या लिखा हुआ था, जो आदर्श समाज स्वतंत्रता यानी सबको स्वतंत्रता हो, सब स्वतंत्र है अपना अपना जो है पैसा चुनने के लिए, किस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, कौन सा पैसा चुनेंगे और जो है कहाँ जो है जाएंगे, तो वह जो है स्वतंत्रता होना चाहिए। समता यानी समान अधिकार होना चाहिए, किसी को अधिकार ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए, लड़का को ज़्यादा दे दिए, लड़की को कम दे दिए, तो यह तो भेदभाव हो गया, यह जो है समता कहाँ से हुआ। अब दूसरा क्या है, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। अब जो है ऐसा होना चाहिए, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए जो है एक सोसाइटी में, आदर्श समाज में, ठीक। क्या यह ठीक नहीं कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी का जो है किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ठीक। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कोई भी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, अच्छा परिवर्तन, तो वह जो है एक समाज से दूसरा समाज में भी जो है जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास आ गया, हम ही जो है कर लिए, अब जो है दूसरा समाज में नहीं भेजेंगे, जैसे तुम लोग करते हो। वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं करना है, क्यों करें सर, अपना पढ़ लिए हो गया, दूसरे को देके कुंची मिले, नहीं ऐसा नहीं करना है। सबको जो है देना है ताकि जो है उनका भी जो है बेहतर जो है पढ़ाई हो सके। तो उसी प्रकार जो है यहाँ जो है बाबा साहब कहना चाहते हैं कि जो है ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें जो है वांछित परिवर्तन अगर एक व्यक्ति के पास पहुंच रहा है या समाज का एक छोर पे पहुंच रहा है, तो वह जो है पूरा समाज में चाहे और समाज का दूसरा छोर तक भी पहुंचना चाहिए। तो ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। यानी जो है बहुविध हित यानी बहुत सारा जो है हित होता है, उसमें जो है सबका भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो है किसी एक को दे दिए बाकी सबको नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सबको जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संघर्ष के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। संघर्ष का ढेर सारा साधन होना चाहिए, हमको जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब साधनें उपलब्ध कर दो ताकि जो है सभ्य समाज जो बन सके। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र। यानी अगर भाईचारा बनाना है तो भैया दूध और पानी के मिश्रण की तरह बनाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अब एक बच्चा हमसे पूछता है कि सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि दूध और पानी की तरह जो है भाईचारा होना चाहिए। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, मान लीजिए दूध ज़्यादा हो गया या जो है पानी ज़्यादा कर दिए, तो फिर जो है वह मिश्रण तो बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध भी हो, जितना दूध उतना पानी इक्वल होना चाहिए, तभी वो भाईचारा बनेगा। अगर इक्वल नहीं है तो वह भाईचारा नहीं होगा। और यही हमारा लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल
शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूल्यतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र खाली जो है ऐसा नहीं है कि जो है लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या का जो है एक जो है ऐसा नहीं हम कह सकते कि शासन की पद्धति है। जैसे जो है इससे पहले क्या था तो सर जी इससे पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आया, शासन का बात है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र क्या है तो लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या, सब मिल के जो है एक जीवन जो है जीवनचर्या बनाए कि इसी जीवनचर्या के अनुसार जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, रीति है, रूल है। और समाज के जो है सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है, समाज में जितने भी अनुभव है एक दूसरे को बांटो तब ये जो है वह सही होगा। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, अपना जो साथी है ठीक उसका प्रति जो है श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, तभी जाके जो है हमारा भाईचारा मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो यह चैप्टर जो है हमारा यहीं तक समाप्त हुआ। तो अब आपको क्या करना है तो आप जो है इस चैप्टर का जो है हम ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे ठीक। इसको जो है अच्छे से जो है बिल्कुल जो है तैयार करना है, जहाँ जहाँ जो है हाईलाइट किया हुआ है उसको जो है बढ़िया से जो है ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लो या फिर जो है इसको जो है पॉइंट वाइज लिख लो, क्योंकि जो है हमारे समय का जो है हमारे द्वारा बनाया गया ये जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए जो है आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को क्या करना है सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है। अब शेयर वहाँ तक पहुँचा नहीं, चलो यहाँ नीचे लिख दिए, क्या करना है शेयर करना है ताकि जो है सबके पास पहुँचे और सब पढ़ सके। तो अब जो है हिंदी भी शुरू हो गया, अब क्या चाहिए, अब जो भी चाहिए हम देते रहेंगे समय समय पर, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ोगे ठीक। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। चलते चलते ज़िंदगी रही दोबारा।